पहले लोकसभा चुनाव में करारी हार और फिर अधिकांश विधायकों की बगावत का सामना कर रही जननायक जनता पार्टी अब जोर शोर से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इन दिनों प्रदेश भर का दौरा कर रहे हैं और समर्थकों में वापस जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं। उनके निशाने पर मुख्य रूप से युवा और महिला मतदाता हैं, जिनको लक्ष्य करके दुष्यंत ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में फरीदाबाद में पार्टी के कार्यक्रम में पहुंचे दुष्यंत ने प्रदेश में सरकार बनने पर 2 पहिया वाहनों को टैक्स मुक्त करने का बड़ा ऐलान किया है। साथ ही महिलाओं को ग्रामीण इलाकों की तरह शहरी निकायों में भी 50% आरक्षण देने की बात कही है। चौधरी देवीलाल जी हमेशा क्या करते थे, हवा बनाओ, हवा बनेगी तो राज आएगा। आज सैकड़ों युवा साथियों ने मोटरसाइकिल का हजूम लेकर यहाँ स्वागत किया। कीचड़ था, फिर भी साथियों ने दौड़ दौड़ कर जो आज साथ देकर मेरा हौसला बढ़ाया है, मैं मानता हूं कि हौसला बढ़ने लग गया, हवा बढ़ने लग गई। अरे इस हौसले हवा को 35 दिन कोई संभालेगा तो आप लोग संभालने का काम करोगे और 35 दिन इस हौसले हवा को आगे लेके चलेंगे तो साथियों एक नया इतिहास रचने का काम करोगे और वो इतिहास हरियाणा प्रदेश की सबसे युवा सरकार देने का काम करेगी। साथियों, हमने तो पिछली बार 47 युवाओं को टिकट देकर चुनाव में उतारा था और ये वादा करता हूँ पिछली बार से भी ज्यादा संख्या में युवाओं का मान सम्मान, महिलाओं का मान सम्मान इस बार की टिकट वितरण में हम देने का काम करेंगे। मगर आपको खड़े होना पड़ेगा। अगर आप खड़े होगे साथियों, अभी तो हमने अपने छात्र संगठन के जो 23वां स्थापना दिवस था उसके उपलक्ष्य में घोषणाएं करी, मैं वो आपके बीच में रखता। पहली, यहाँ मैं बैठा एक व्यक्ति यहाँ 2 पहिया वाहन देता है और उस 2 पहिए वाहन को टैक्स भी अदा करना पड़ता है। जैसे चौधरी देवीलाल जी ने ट्रैक्टर को टैक्स मुक्त किया था, हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 पहिया वाहन को भी टैक्स मुक्त करने का काम आपकी पार्टी करेगी। वही जहाँ शिक्षा की बात है, हमारे युवा साथी आज दूर दूर कॉलेज के लिए जाते हैं। आपके यहाँ से भी देसी कोर्स में जाना पड़ता है, कोई मेडिकल स्टूडेंट है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ता है, व्यवस्था नहीं बन पाती आने जाने की। उसके लिए भी स्पेशल बसेस सर्विस शुरू करेंगे कि हमारी बहन, हमारा भाई कोई सा शिक्षा से पिछड़े ना, शिक्षा के लिए उसके लिए संपूर्ण व्यवस्था बनाने का काम है। साथियों, मैं तो आपको ये बोलना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी आज के दिन 18 राज्यों में है। ये आपकी पार्टी राज्य में आई तो मुमकिन हो पाया कि बुजुर्गों के मान सम्मान को हमने 250 कर कर 4 साल में 1000 रुपया बढ़ाने का काम किया। आज 3000 रुपया सर्वश्रेष्ठ। अगर कई बुजुर्गों को हैंडीकैप को मान सम्मान मिलता है तो आपके प्रदेश हरियाणा प्रदेश में मिलता है और इस मान सम्मान को आगे भी 5100 करने का हम काम करेंगे। साथियों, मेरी तो विनती प्रार्थना है, साथ आप, मैं मेरी माताओं बहनों को कहूंगा, हमने 50% आपको ग्रामीण अंचल में पंचायतों में हिस्सेदारी देने का काम किया है। आप राज बनाओगे तो शहरी निकाय क्षेत्र के अंदर भी 50% एमसी की सीटों को माताओं बहनों के लिए आरक्षित करने का हम काम करेंगे। वहीं दुष्यंत ने इस दौरान मीडिया से बात करने के क्रम में बीजेपी की ओर से चुनाव तारीखों को आगे खिसकाने की मांग पर चुटकी लेते हुए कहा कि उन्हें आज की तारीख में 20 सीटें भी नहीं आ रही हैं। इसी बात को लेकर वो घबराए हुए हैं। तो बीजेपी की घबराहट है कि वो चुनाव की तारीख बदला रहे। आज ये हालत है कि भारतीय जनता पार्टी 20 विधानसभाओं को भी नहीं जीत पाएगी और ये घबराहट का नतीजा है कि वो चुनाव को एक्सटेंड करने की बात है। क्या माना जाए कि अपना जननायक जनता पार्टी की कितनी सीटें इस वक्त चुनाव में रहने वाली? हम तो ये मानते हैं 90 लड़ेंगे और पूर्ण सरकार प्रदेश में बनेगी। बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में 10 सीटें जीतकर किंग मेकर बनी जेजेपी इस बार कड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। हालांकि दुष्यंत और उनके परिवार के बाकी सदस्य
विभिन्न हलकों के दौरे कर कार्यकर्ताओं के टूटे मनोबल को वापस जोड़ने में जुटे हुए हैं। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।